बहन जुबिलेंट से आपको मिलाना चाहता हूँ, जिनकी आपने अभी गवाही देखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले तो ये एक मेडिकल प्रोफेशनल है, ये एक नर्स हैं एम्स अस्पताल में दिल्ली में। जब मेडिकल प्रोफेशनल बीमार हों तो उनके पास जो सहारा है उसका नाम यीशु मसीह है। कम ऑन, कम ऑन, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है यीशु मसीह। आमीन। और अगर मैं आपको बताने बैठूं कि बहन को क्या क्या दिक्कतें थी, बहन को छूट जाए तो मुझे बताना। मायोलॉजिया, सर्वाइकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर, सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी जिसके कारण पूरे शरीर का बोझ रीढ़ की हड्डी पे आ गया था और उसके कारण उनको हेडेक रहता था बराबर हमेशा। उनका सारा बोन स्ट्रक्चर जो है उस पर प्रेशर उनको फील होता था। उनको अपर बैक में, अपर आर्म्स में दर्द होता था। उनके, वो बता रही है 21 में आते आते उनके हर एक ऑर्गन में, सर से पांव तक पूरे शरीर में दर्द होते रहता था। उनको 2 बारी कोविड हुआ है, 2 बार टाइफाइड हुआ है पिछले 3-4 साल में। उनको हर साल टॉन्सिल्स होते थे और हर महीने 3 से 4 बार टॉन्सिल्स के कारण बुखार होता था। वो बता रही हैं वो लगातार एंटीबायोटिक खा रही थी, बहुत सालों से खा रही थी, और एंटीबायोटिक जिस हद तक खाना चाहिए उनको पता है, वो मेडिकल से हैं। वो कह रही है मैंने हद से ज़्यादा खा लिया था तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सर से पांव तक उनको इचिंग होती थी, जब खुजली करती थी तो खून निकल आता था स्किन से, और उस इचिंग, इरिटेशन, स्वेलिंग के कारण सांस लेने में दिक्कत होती थी। उनके गालों की मसल्स में इन्फेक्शन हो गया था, लगातार दवाइयों पर थी। पेट में दर्द था, खाना नहीं खा पाती थी, यूरिनेट करने में दिक्कत होती थी, दर्द होता था, नाखूनों तक में दिक्कत होता था। वो बता रही हैं उनको मेमोरी कुछ याद नहीं रहता था, वो आईसीयू में काम करती हैं, मेमोरी फॉग रहता था और साइकियाट्रिस्ट के पास उनको रेफ़र कर दिया था। वो 2021 से सो भी नहीं पा रही थी। वो कह रही थी वैसे एक तो मैं नर्स हूँ, हमारी शिफ्ट ऐसी होती है, ऊपर से जब सोने का टाइम होता था मैं बैठ बैठ के रो रही होती थी, सो भी नहीं पाती थी। और मेरे ख्याल से अगर कुछ ENT टॉन्सिल्स का, मैंने आपको बताया, उन्होंने टॉन्सिल्स के लिए डॉक्टर को दिखाया। मैं बता रहा हूँ इतनी लंबी लिस्ट है जो दुश्मन ने उनके जीवन में करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ महीनों में उनकी ज़िंदगी पलट के रख दिया। कम ऑन, कुछ छूटा तो नहीं है बहन? नहीं, कुछ नहीं छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। परमेश्वर ने भी कुछ नहीं छोड़ा है बहन। आमेन, आमेन। मैं अगर बोलने लगूंगी तो चीज़ें कम हैं। कहाँ से शुरू करूँ नहीं पता। 2018 को डायग्नोज हुआ था सर्वाइकल डिजनरेटिव डिजीज़। एक्सरे करने पर पता चला था कि सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग है। तो उससे क्या होता है, नॉर्मल कर्वेचर नहीं होता है सर्वाइकल स्पाइन का, तो वो स्ट्रेट होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं, हमारा ब्रेन का फंक्शन, अपर बॉडी पार्ट का फंक्शन, वो सारी चीज़ें स्थगित हो गई थी। उस वजह से नॉर्मल मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ब्रीदिंग लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पेन रेडिएट होता था, अपर आर्म्स में पूरे में पेन रहता था। शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही है। डॉक्टर्स ने, जो ऑर्थो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला था कि कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा, प्रीगैबलिन लेना पड़ेगा और मसल रिलैक्सेंट्स लेने पड़ेंगे, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा करके। फिर बीच बीच में तो मैंने कंटिन्यूस ले ही रही थी, बीच में छोड़ना पड़ा, फॉलोअप नहीं कर पा रही थी, बट पेन हमेशा से रहा है, हमेशा ही रहता था। 2021 में फिर बीमारियों का सिलसिला शुरू होता गया। मैं कभी भी ठीक ही नहीं हो पा रही थी, हमेशा 2 to 3 एपिसोड्स ऑफ फीवर रहता था, टॉन्सिलाइटिस हो नहीं हो, टॉन्सिल्स भी रहता था। फिर उसके कारण एक्सरे कराया तो एडेनॉइड्स बड़े थे, टॉन्सिलेक्टमी कराने के लिए बोला था। 1.5 ईयर्स के बाद का टाइम मिल रहा था एम्स में। तो फिर मैंने नहीं खाया। एंटीबायोटिक तो मैं लेती ही रहती थी। एंटीबायोटिक का एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जब काफ़ी हद तक लेने लगते हैं, तो मैं लेती रही। फिर ऐसा था कि मेरा जो नॉर्मल माइक्रोबायोम होना चाहिए एक बॉडी में, मुझे लगता था वो नहीं था, क्योंकि वो ले के ऐसे रेजिस्टेंस पैदा हो गया था कि मैं खाना सिर्फ ये इसलिए खाती थी ताकि मैं दवाई खा सकूं। खाना खाने का भी तो मन नहीं करता था। खाना जो खाती थी उससे मैं भी पूरा पेन रहता था। मुझे हमेशा से पेट में हमेशा ही पेन रहा था। मैं कुछ भी खाती थी, पचा भी नहीं पाती थी अच्छे से ना। बीच में खाना ही छोड़ दिया था मैंने ना।
और इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि आई वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रेस्ड, मुझे मेंटल डिप्रेशन होने स्टार्ट हो गया, मेंटल कन्फ्यूजन हो गया था, मेमोरी फॉग हो गया था, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स के कारण मैं वैसे तो सोती ही नहीं थी। 2021 से बिल्कुल नहीं सोई हूँ, बीच बीच में सोई हूँ, ऐसा नहीं है। फिर क्या होता था, रातों को उठ उठ के रोने लगती थी, सॉरी। फिर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, और हमारी शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, बिना सोए जाके काम करना, और आईसीयू एक ऐसा बिल्कुल क्रिटिकल एरिया है, क्रिटिकल लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए होता है। क्रिटिकली मैं कुछ भी सोच ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा मेंटल फॉग इतना रहता था। ये सिलसिला कभी एंड ही नहीं हुआ। मैं चर्च जाया करती थी, बाइबल पढ़ती थी, बट डिक्लेरेशंस कैसे बोलना है, अथॉरिटी क्या होती है, मुझे नहीं पता था, मुझे क्या करना है यही नहीं पता था। बट इन माई माइंड आई यूज टू नो कि ये एक डेमोनिक ऑपरेशन है, डेमोनिक अटैक है, बट इसका एक सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था ना। एक दवाई छोड़ती थी तो अगली बीमारी आती थी, अगली दवाई खाने पड़ते थे। इसी बीच में लेग स्प्रेन हो गया मेरे को, फिर दोनों चीक्स में जैसे आपने बताया था इन्फेक्शन हो गया था मेरे को, ऐसे बीमारियों का सिलसिला, मल्टीपल डिसऑर्डर्स जा रहा था। फिर 2024 25 दिसंबर मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, उस दिन स्पेशली छुट्टी लिया था क्रिसमस में चर्च जाने के लिए, मैं नहीं जा पाई इन बीमारियों के कारण। तो यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम ही अंकित साजवान जी का मैंने वीडियो देखा था। फिर देख देख के ऐसे था कि फेथ सीरीज़ में मैंने देखने लग गई। फिर 26 जनवरी 2025 को मैं पहली बार चर्च आई थी। उसी दिन अपोस्टल अंकित जी ने घोषणा करी थी और वर्ड रिलीज़ किया था कि ये साल बीमारियों का साल नहीं है, ये साल जो भी है हमारी विजय का साल रहेगा। और उन्होंने उसी दिन, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम चर्च में पैर रखा, उसी दिन वर्ड रिलीज़ किया था कि यहाँ पे कई लोग हैं जो बीमार होके आए हैं, उनके शरीर में कई सारी बीमारियाँ हैं और हमेशा वो लोग पेन में रहते हैं। जब भी रिपोर्ट कराया उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे हैं। मैं आज उनके ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूँ। मैंने उस दिन रिसीव किया अपना हीलिंग। फिर 9 फेब को मैं यहाँ पे आई थी। जल्दी से वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसकी आप बात करें। जब 26 जनवरी को ये आई थी तो हमारे आत्मिक पिता ने घोषणा किया कि ये साल बीमारियों का साल नहीं होगा, जुबली का साल होगा। और बहन का नाम जुबिलेंट है और प्रभु ने उनको वो जुबली दे दिया। आमेन। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मेरे और मेरे परिवार के लिए बीमारी का साल नहीं होगा। जो 24 तक होता था 25 में उसे अनुमति नहीं है यीशु के नाम में। ये स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों में भागोगे आप यीशु के नाम में। हमारे आत्मिक पिता ने ये घोषणा किया कि जो लोग जिनकी जब टेस्ट कराते तो रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं पर शरीर में बीमारियां हैं, आज उनके लिए छुटकारा है, चंगाई है। एक बार वो वीडियो देखते हैं साथ में। कम ऑन। परमेश्वर का आत्मा आपको नाम से जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, जिन बातों से आप सालों से जूझ रहे हैं उसको वो जानता है और उसको एक क्षण चाहिए आपको छुटकारा देने के लिए। बस आज आप इस जीवित घर में आए हो, परमेश्वर के जीवित भवन में आए हो। मैं कहता हूं आज आपके छुटकारे का दिन है। जो लोग सालों से किसी परेशानी में हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आप ही के लिए बोलने वाला है, आपके छुटकारे के निमित्त। आमेन। ओके बहन, ठीक है। सो फिर 9 फरवरी को क्या हुआ? फिर मैं नेक्स्ट 9 फरवरी को आई थी और जिस दिन मैं चर्च में आई FLJ, उसी दिन प्रभु के दास ने घोषणा की थी कि जो भी यहाँ पे लोग आए हैं जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आज उनके शरीर से सर्वाइकल का प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा है करके उसी दिन घोषणा की थी। तो उस दिन भी मैंने रिसीव किया। फिर मेरी अगर मैं हीलिंग की बात करूं तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है। पहले जो हीलिंग डिक्लेरेशन बोलना शुरुआत किया था मैंने, तो वो होता है कि अंदरूनिक हीलिंग स्टार्ट हो गया था, बाहर तक एविडेंट होने में टाइम लगा है। तो अंदरूनिक हीलिंग स्टार्ट हो गया था और वो वर्क करना मतलब कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रहा है। फिर तो हीलिंग की अगर मैं बात करूं, सिर्फ डिक्लेरेशन से नहीं, डिक्लेरेशंस का बहुत बड़ा एक भाग रहा है। उसके साथ ही मैंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया था, अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आई थी। फिर तीसरा ये था कि मैं हर दिन रातों को उठ उठ के रोती रही हूँ, बिना सोए मैं हमेशा हताश परेशान रही हूँ। तो मैंने ये निर्णय किया था
कि अगर मैंने हर रात हर चीज़ के लिए दे दिया तो एक रात तो मैं प्रभु के साथ बिता ही सकती हूँ और अपना एक रात दे सकती हूँ प्रभु को। तो मैंने फिर ऑल नाइट प्रेयर अटेंड किया फरवरी मार्च में। और फिर जैसे अपोस्टल अंकित सजवान जी ने कहा था कि जो हमारी लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, इट इज़ अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, इट इज़ अगेंस्ट पावर एंड इट इज़ अगेंस्ट द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं ये वचन बोलती रही, घोषणाएं करती रही। कब मैं चंगी होगी पता भी नहीं चला है। मार्च के एंड में मैं चंगी हो गई थी। प्रभु का धन्यवाद हो। और बहन, इससे पहले कि हम आगे जाएं, 8 जून को फिर से अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। मैं जानता हूँ बहुत